हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब ठीक होगे। और ये देखो बीजों में प्रश्न कुछ जैसे कि हमारे जो प्लांट हैं, अगर हम उन्हें लगाते हैं तो वो लैगी से हो जाते हैं। उसके लिए हमें ऊपर से जो उनकी स्टेम की पिंचिंग करनी होती है। तो अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट बिल्कुल लगी से ऐसे हो जाएंगे। अगर हम पिंचिंग करेंगे तो जो है नीचे से उनकी नई नई स्टेम में निकलेंगी और बहुत ही अच्छा असर जो हमारे प्लांट पर होगा। तो पिंचिंग करना बहुत ही अच्छी बात है। पौधों को जो है स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए जो है हमें पिंचिंग करनी चाहिए। और पिंचिंग करना कोई ऐसा नहीं है कि हमें जैसे किसी भी प्लांट की है, जैसे ये वाला प्लांट है, इस वाले प्लांट की ऐसे ऊपर से 2 स्टेम लेकर ऐसे कट कर दी तो ये पिंचिंग होती है। जैसे कि हमारे फ्लावर आकर डेड हो गए हैं तो उसके लिए भी जैसे डेड हेडिंग करना और ऊपर से हम इसकी ये वाली स्टेम पे तो इससे नई स्टेम आएगी। नई स्टेम में आने के बाद जो है कि उस पर नई फ्लावरिंग बड बनेंगी और फ्लावरिंग बड बनेंगी तो उससे जो है हमारे प्लांट पर ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। अगर हम पिंचिंग नहीं करेंगे, देखिए जैसे हमारे प्लांट लगी सा हो रहा है तो ऐसे लगी सा हो जाएगा। अगर हम पिंचिंग करेंगे तो उससे जो हमारे प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा और मजबूत होगा। तो पिंचिंग करना बहुत ही अच्छा है। इससे जो है पौधों में नई नई ग्रोथ आती है, नई नई जो है टहनियाँ आती है। पौधों में जो फूल और फल है जो वो ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर हम फ्लावरिंग बड को ऐसे पिंच कर देंगे तो उसके अलावा जो है उस पर नई नई जो है बर्ड्स बनेंगी। तो इससे पिंचिंग करना एक छोटी सी कटाई छटाई होती है प्लांट की। हमारे जो प्लांट की हम कटाई छटाई करते हैं तो वो होती है। कुछ पिंचिंग जैसे हम हाथ से करते हैं तो कुछ पिंचिंग जैसे हमें सीजर से करनी चाहिए। तो वो सभी ये पिंचिंग होती है। पिंचिंग कई प्रकार से तो पिंचिंग करने का समय होता है जो इसकी किस्म पर निर्भर करता था। कुछ प्लांट जैसे कि 12 मासी प्लांट होते हैं जो कि सारा साल चलते हैं तो उनकी पिंचिंग हमें ऐसे टाइम पर मतलब जून से लेकर अगस्त तक हम कर सकते हैं। जैसे कि गुड़हल हुआ, मोगरा हुआ, गोरी चोरी हुआ, गुलाब हुआ, तो इनकी हम जून में पिंचिंग तो बरसात के मौसम में जो नई नई कलियाँ आएंगी, नई नई स्टेम आएंगी, उन पर फिर नई नई कलियाँ आएंगी तो इससे जो कि पिंचिंग बहुत ही अच्छी होती है। वो पिंचिंग जब ये तो ऐसे जब ये 12 से 18 इंच तो इसमें पिंचिंग करने से जैसे गुलाब हुआ, मोगरा, तो इसमें फिर सर्दियों में ना बहुत ही अच्छी जो कलियाँ आएंगी और फ्लावरिंग भी जो इस पर बहुत ही अच्छे आएंगे। तो जैसे इन पौधों की में पिंचिंग करनी चाहिए। जीनिया, पिटूनिया, गेंदा, तुलसी, डेजी, डेलिया, ये सारे पौधों हैं ये जो सारे इनको सारे की ज़रूरत होती है। और ये जो प्लांट होते हैं क्योंकि ये इनकी जो स्टेम है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती और इनको सारे की ज़रूरत है। तो हम पिंचिंग करेंगे तो एक झाड़ीनुमा हो जाएंगे। झाड़ीनुमा होने पर जो ये है अपना जो है और जो तो पिंचिंग हमें हर प्लांट अपने प्लांट को घना और बुशी बनाने के लिए करना चाहिए। कई बार पिंच करने के बाद है बेल या पौधे कोई ठीक तरह से नहीं बने तो इनको जो हमें जो खाद वगैरह अच्छा प्रॉपर देना चाहिए। और पिंचिंग करने के बाद हमें थोड़ी सी जो हमारे प्लांट की जो पत्तियां वगैरह है सारी नहीं रिमूव करनी चाहिए। अगर हम अपने प्लांट की जो सभी पत्तियों को रिमूव कर देंगे तो खाना कैसे बनाएगा। तो थोड़े इसी हार्ड प्रूनिंग हम अक्टूबर नवंबर में या फरवरी मार्च में जो इनकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं। मैंने अपने जो गुड़हल के प्लांट की फरवरी में हार्ड प्रूनिंग की थी। अब देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी, बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग की थी। मैं आपको दिखा भी दूँ तो ये देखो भी कितनी हार्ड प्रूनिंग मैंने इसकी की थी। यहाँ से और यहाँ से देखो भी कितनी चार नई स्टेम निकली है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है पिंचिंग के बाद। और इसमें खाद वगैरह हमें ज़रूर देना चाहिए। तो ये सभी काम हमें अपने जो प्लांट में करना चाहिए। इससे हमारा प्लांट जो घना होगा, बुशी होगा। और जिस प्लांट को हम ज़्यादा शेप मतलब हाइट में नहीं ले जाते तो उसकी में पिंचिंग करनी चाहिए।
पिंचिंग करने से जो कि हमारे प्लांट है बहुत ही अच्छे होते हैं और घने होते हैं। थैंक यू एवरीवन।